हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्यूरियस बे। आज का हमारा वीडियो होगा एक ऐसे गुरु और शिष्य के ऊपर जिन दोनों ने मिलकर पूरे भारत के नक्शे को बदल दिया और जिसने पहली बार अखंड भारत का सपना सजाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। आज से सालों पहले एक राजा के बड़े दरबार में एक गुरु की बेइज्जती होती है और वो प्रण लेते हैं कि अपनी बुद्धि के बल पर वो इस राज्य को मिटा देंगे। ये थे गुरु चाणक्य और वो राजवंश था नंदवंश। उस समय चाणक्य जब मगध से गुजर रहे होते हैं, जो कि प्रेजेंट में पटना बिहार कहा जाता है, तभी उन्हें एक बच्चा दिखा जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। चाणक्य ने उस बच्चे को अपना शिष्य बनाया और उन्हें सारी विद्या, कला और कूटनीति सिखाई और ऐसे बने भारत के इतिहास के महान राजाओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को विश्वास था कि मौर्य ही वो इंसान है जो कि उनका प्रण पूरा करेगा और एक महान राज्य की नींव भी रखेगा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की बात करें तो ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग किसी राजशाही परिवार से नहीं थे, पर बुद्धिस्ट सोर्सेज का कहना है कि वो राजशाही परिवार से थे। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अपनी शिक्षा पूरी करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के हेल्प से धनानंद, जो कि नंद वंश का राजा था, उन पे हमला किया। पर इस लड़ाई में उन्हें हार झेलनी पड़ी क्योंकि तभी नंद वंश के पास विशाल सेना थी। मौर्य अब ये समझ गए थे कि बिना रणनीति के लड़ने से उन्हें जीत नहीं मिलेगी। सो दे प्लान्ड कि 1 बाय 1 टेरिटरीज को एक्वायर करेंगे और ये सब उन्होंने शुरू किया नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि उस समय उधर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था एंड अलेक्जेंडर भी तब तक वापस जा चुका था। एंड इसके बाद एक बार फिर मौर्य ने धनानंद से युद्ध किया और उसे हरा भी दिया। इसी के साथ नंद वंश का अंत हुआ और स्थापना हुई भारत के सबसे बड़े मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य एक्सपैंड करना चाहते थे और उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और ये सारे महाजनपद आपस में ही लड़ते रहते थे ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए। ये सब देख चाणक्य ने सोचा, अगर वो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो इन सभी महाजनपदों को एक साथ लाना होगा और ऐसा करके ही भारत को बाहरी इन्वेडर्स से भी बचाया जा सकता है। अपने गुरु की बात मानते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और इन सभी महाजनपदों पर अपनी पकड़ बना ली। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल था पाटलिपुत्र को जीतना। इसी दौरान हिमालयन किंग पर्वतका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था नंदवंश से युद्ध के समय, वो भी ज़्यादा शक्ति पाने के लिए बगावत की सोच रहा था, पर चाणक्य ने विषकन्या के हेल्प से उसे भी मरवा दिया। विषकन्या साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आई विल ट्राई कि हम एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बनाएं। नाउ बैक टू द स्टोरी। चाणक्य हमेशा से ही साम दाम दंड भेद में मानते थे और इसी विचार के कारण मौर्य डायनेस्टी इतनी सफल भी हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत में बहुत विकास हुआ। उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज और ट्रेड रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया, जिसके एग्जाम्पल्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में कोई सिग्निफिकेंट रूलर ना होने के कारण मौर्य ने ईजिली नॉर्थ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था और अब वो साउथ पार्ट को ऑक्यूपाई करने में लग गए। इसी समय सेल्यूकस, जो कि एक जनरल था अंडर अलेक्जेंडर, वांटेड टू रीगेन द नॉर्दर्न पार्ट्स, जो कि वो हार गया था। बट एज आई सेड, बोथ मौर्य एंड चाणक्य कूटनीति में माहिर थे। सो मौर्य ने सेल्यूकस के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके अकॉर्डिंग सेल्यूकस ने पंजाब मौर्य को दे दिया इन रिटर्न ऑफ 500 वॉर एलिफेंट्स। यू मे फाइंड इट फनी कि उस टाइम पंजाब की वैल्यू सिर्फ 500 एलिफेंट्स के बराबर थी, बट दैट्स हाउ इट वॉज इन द पास्ट। अब चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया मौर्य डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में, एंड नाउ ही शुड स्टेप डाउन। इन द एंड वो अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को देकर खुद जैन धर्म फॉलो करने लगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बैंगलोर के पास श्रावणा की एक गुफा में खुद को तब तक भूखा रखा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, और आज वो जगह एक महत्वपूर्ण धर्म स्थल है जैन धर्म के लोगों के लिए। सो ये थी कहानी एक महान शिष्य और एक महान राजा की, जिनसे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। That was it for today's video, and don't forget to like the video, subscribe to my channel and write down your feedback and suggestions in the comment box. Thank you and see you guys in the next video.